बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जनरल अमजद शुएब और आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे 6 सितंबर की अहमियत पे। आखिर ये 6 सितंबर हम क्यों मनाते हैं, इसके बारे में मुझसे मुख्तलिफ चैनल्स, टेलीविजन चैनल्स भी सवाल करती रहीं। पहली बात तो ये है कि 6 सितंबर का मतलब ये कि ये वो दिन है जिस दिन भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था सन 1965 में। ये 6 सितंबर तो उस दिन से मंसूब है उससे। दूसरी तरफ चीज ये है कि जंग हुई, जंग 17 दिन रही, जंग खत्म हो गई, लेकिन हम फिर भी इसको यौम दिफा के तौर पे मनाते हैं। उसकी वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, जनरल चौधरी जो उस वक्त थे, उन्होंने दावा किया था कि जब यह हमला हो गया, उन्होंने कर दिया, और हमारे जो डिफेंसेस थे वो चूंकि पूरी तरह उन पे हमारे जवान अभी बैठे नहीं हुए थे, उन पे अपने मोर्चों में नहीं थे, वो उनको कैंटोनमेंट से चलाया गया, और भारतीयों को ये ख्याल था कि शायद ये उनके लिए एक फ्री रन है और वो चले जाएंगे, लाहौर पहुंचेंगे। जनरल चौधरी ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया और उसने कहा कि मैं अगले दिन सुबह अपना नाश्ता जाके लाहौर के जिमखाना क्लब में करूंगा। ये ख्वाहिश थी जो वो लेके बैठे हुए थे कि भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लाहौर में पहुंचेंगे। ये ख्वाब उनका पूरा ना हो सका। जब आपने ये उनके अज़ाइम को मिट्टी में मिलाया, खाक में मिलाया, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि हमेशा एक तसव्वुर था कि पाकिस्तान की आर्मी जो है छोटी है, तादाद में कम है, हमारे पास इतने ट्रुप्स नहीं हैं, जबकि भारत की बहुत बड़ी आर्मी है, मैसिव एयरफोर्स है, बड़ी नेवी है, बड़ी उनकी आर्मी है। लिहाजा एक ऐसा मुकाबला है जो कि अनइवन है, जिसमें बैलेंस नहीं है। तो समझा यही जाता था कि भारत का पलड़ा हावी रहेगा, और यही दुनिया समझती थी। और दूसरी तरफ यह है कि भारत के पास टैंक्स बहुत थे, लिहाजा उन्होंने टैंकों की भी एक यलगार छोड़ी जो कि सियालकोट पे डायरेक्टेड थी। एक तरफ लाहौर पे अटैक है, दूसरी तरफ सियालकोट पे है। ये बड़े शहर थे और बॉर्डर्स के करीब थे। तो उस लिहाज से आपने एक कामयाब दफा किया कि दुश्मन को इन इलाकों पे, अपने इन बड़े आप कह लीजिए कि कीमती इलाकों पे, अपने शहरों पे कब्जा नहीं होने दिया, और बल्कि आपने दुश्मन को शिकस्त दी, उनको भगाया यहाँ से, वो अपनी लाशें छोड़ के यहाँ से भागे। तो इसमें सोचने की बात यह है कि क्या हमें उन हीरोज को, उन हजरात को, उन फौजी जवानों और ऑफिसर्स को जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश करके ये हमें फतह दी, उनको याद करने का कोई दिन होना नहीं चाहिए। लिहाजा एक तो ये है कि हमें अपने हीरोज को जरूर याद करना चाहिए शुक्रगुजारी के तौर पे, सो हम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो बड़ी अहम चीज है वो ये है कि ये भी सोचा जाए कि एक छोटी आर्मी ने एक बहुत बड़ी आर्मी को कैसे शिकस्त दी। इसके लिए दो अवामिल बड़े अहम हैं। एक तो ये कि इस अल्लाह की तरफ से एक मदद, जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह आपको एक फतह देने के लिए अपनी तरफ से एक गैबी इमदाद भेजता है। वो गैबी इमदाद आपका ईमान था। अफवाज पाकिस्तान के लोग उस जमाने में आज की निस्बत लोगों के ईमान ज्यादा मजबूत, ज्यादा ताजा थे। जैसे जैसे हमारे लोगों में दौलत आती गई, जैसे जैसे दौलत की लालच बढ़ती गई, जैसे जैसे आप देखिए कि एक मालो जर की रेल पेल हुई, तो हम दुनियादारी में पड़ गए, और फिर हम उतने इस मामले में वो जो दीनदारी और अल्लाह की तरफ रुजू होता है वो हमारा कम हो गया। और एक और चीज जिसमें हम पीछे रह गए, जो उस वक्त बड़ी हमारी स्ट्रेंथ थी, वो है आपकी कौम जो कि मुत्तहिद थी। कौमी इत्तेहाद मेरे नजदीक इतना अहम है कि अगर इत्तेहाद ना हो तो आप यूं समझ लीजिए कि आप एक मुंतशिर हजूम है, कौम नहीं है। अगर इत्तेहाद हो और उसके साथ साथ आप अपनी अफवाज के पीछे एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हों, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि छोटी फौज एक बड़ी फौज को शिकस्त ना दे। ये कौमी इत्तेहाद और कौम की सपोर्ट अफवाज पाकिस्तान के लिए भी इंतहाई अहम है। इन हालात में जो आजकल हैं, हम देखते हैं कि यहाँ थोड़ा वो इत्तेहाद की कमी नजर आती है। हमारे अंदर निस्बतन सुबाइयत सरायत कर गई, हमारे अंदर लसानियत सरायत कर गई।
हमारी सफ़ों में आप देखिए कि हैव्स एंड हैव नॉट्स वाला किस्सा आ गया। फिर इल्ज़ाम तराशी, करप्ट लोग अपने मफादात के लिए, अपनी चोरी और लूट की दौलत बचाने के लिए वो फ़ौज पाकिस्तान के लोगों पे लगाते हैं इल्ज़ाम तराशियाँ कि जनाब ये करप्ट हैं, ये है, वो है, अपना हिसाब नहीं देते। इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो ये वो फॉल्ट लाइंस बन जाती हैं जिनको बाहर का दुश्मन फिर एक्सप्लॉइट करता है। और आजकल यही फिफ्थ जनरेशन वॉर जो जैसे हम कहते हैं, उसमें यही चीज़ें हैं जहां इनको उछाल के तो कौम का शिराजा बिखेरा जाता है, कौम के, अवाम के और फौज पाकिस्तान के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश की जाती है, झूठी कहानियों की वजह से, झूठी स्टोरियां चला के, जिससे लाजमी बात है कि कौमी एतमाद जब अपनी अफवाज में कम होता है तो आपकी वो ताकत नहीं रहती जिससे कि आप एक बड़े दुश्मन का मुकाबला कर सकें। अब ये सूरत हाल है कि हम 6 सितंबर मनाएंगे। क्या ये जो सबक, ये जो बात मैं कर रहा हूं कि हमारी ताकत का जो सरचश्मा थी चीजें, क्या उनको हम याद करेंगे? क्या उन पे हम अमल करने के लिए अपने आप को कमर बस्ता करेंगे? अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम एक कौम है जो कि इंतहात पजीर है, और इसी तरह होता है, कौमों में हिम्मत होती है तो रूज की तरफ जाते हैं, और जब इंतशार आता है तो जवाल की तरफ जाना शुरू कर देती हैं। तो ये आपने अभी हमें अपने लोगों को बताना है कि एक तो शुक्रगुजारी है 6 सितंबर को अल्लाह के हजूर, और उन हीरोज और उन शोहदा को याद करने के लिए कि जिन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान की और इस मुल्क का मुकम्मल और बड़ा कामयाब दिफा किया। और दूसरी तरफ उस दफा के अवामिल जो अंदर से हैं, जिसमें कि रब्बुल आलमीन की जो जो इमदाद है, उस पे पूरा एतमाद और अल्लाह की तरफ दुआ और रजू, और फिर एक कौम के अंदर इत्तेहाद। इत्तेहाद सबसे अहम इसलिए है कि आज आपका दुश्मन आपका इत्तेहाद ही खत्म करने की कोशिश कर रहा है। सबसे ज्यादा वो मेहनत इसी चीज पे कर रहा है कि इस कौम का इत्तेहाद किसी तरह खत्म किया जाए। उसमें आप देखिए कि मुख्तलिफ लिसानी ग्रोह पैदा कर दिए, जैसे अभी पीटीएम है। पीटीएम का क्या काम है? वो लिसानियत की बुनियाद पे बात कर रहे हैं, जबकि लिसानियत का वहां मसला कोई नहीं। अगर केपीके में जाके देखें तो वहां वही पख्तून आबादी है, पख्तून ही हुक्मरान है वहां के ऊपर, और उन्हीं से हुकूक मांगा जाना चाहिए अगर कहीं कोई कमी बेशी है। इसी तरह अगर आप सिंध में चले जाएं, बलूचिस्तान में चले जाएं, पंजाब में आ जाएं, वहीं अपनी सूबाई हुकूमतें जो हैं वो वहीं के लोग चला रहे हैं। तो इस लिहाज से हमारा मसला वो है नहीं, लेकिन जिस तरह आपका दुश्मन उसको बना के चला रहा है, उससे बिलावजह की महरूमियों का जिक्र। पाकिस्तान में वसाइल की तो वैसे कमी है। अगर हम ये कहें कि महरूमियां हैं सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में या केपीके में, तो वो तो हैं, उसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या वसाइल हैं आपके पास? इतने वसाइल भी नहीं है। सो हमें पहले तो वसाइल पैदा करने, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे कंधों के ऊपर जो जिम्मेदारी है टैक्स अदा करने की, क्या हम सब टैक्स अदा करते हैं अपनी असल आमदन के मुताबिक? वो हमें करना चाहिए, हर शख्स को टैक्स देना चाहिए। और इसी तरह अपनी तिजारत बढ़ाएं, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं। अक्सर सुनने में आता है, कहा जाता है कि पाकिस्तान आर्मी का डिफेंस बजट बहुत बड़ा है, इसको कम होना चाहिए। कम हो अगर आपकी सरहदों पे अमन आए। आपके बजट को कम करने से जो खतरात हैं आपके मगरबी और मशरकी सरहदों पे, वो खत्म नहीं हो जाएंगे। जो दुश्मन के अज़ाइम है वो कम नहीं हो जाएंगे, वो नहीं वो छोड़ देगा, वो तो हर लम्हा आपके पीछे लगा हुआ है। लिहाजा ये बड़ा जरूरी है कि हम जब तक हमारे सर पे खतरात मंडला रहे हैं, हम अपने दिफा को मजबूत करने के लिए अगर कोई कुर्बानी देनी पड़ती है करें, लेकिन अपनी सलामती, अपनी हाकमियत और इस मुल्क की आजादी, इसको हर हालत में बचाना, हर हालत में इसको कायम रखना हम में से हर पाकिस्तानी की, हर शख्स की ये जिम्मेदारी है, उसका फर्ज है। और इसके ऊपर इसको पूरा करने के लिए किसी को भी कोई शिकवा, शिकायत या चूंचरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वतन है तो हम सब हैं। अगर ये वतन किसी भी तरह खुदा न खास्ता इसको कोई नुकसान पहुंचता है तो ये हम सब का नुकसान होगा। न सिर्फ आज होगा हमारा, बल्कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लों का भी ये मसला होगा कि उनका भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। लिहाजा हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना है, अपने मुल्क की आय जिम्मेदारियां जैसे टैक्स देना है, दिफा के लिए कोशिश करनी, ये सारी जिम्मेदारियां एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से समझ के उनको पूरा करना है, और हर हालत में इस मुल्क की आज़ादी को बरकरार रखना है। इंशाअल्लाह हम अपना तहैया करेंगे
اور یہ جو عوامل ہیں، یہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان کو جب پورا کریں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی دشمن باہر سے آ کے ہمیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکے۔ خدا حافظ۔